लास्ट क्लास में पढ़े थे CNF, आज हम लोग देखेंगे GNF। GNF ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CNF इंपॉर्टेंट है वैसे GNF। ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया आपका CNF। तो देखिए CNF क्या होता है। तो CNF के लिए क्या होता है कि जैसे A टेंस टू A अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू V स्टार। मतलब कि ये हो गया आपका कैपिटल लेटर यानी नॉन टर्मिनल या वेरिएबल बोलते हैं, एक रहेगा। ये टर्मिनल है और अल्फ़ा जो है बिलोंग कर रहा है V प्लस V स्टार। इसका मतलब होता है कि या तो एप्सिलॉन हो सकता है, V मतलब वेरिएबल या नॉन टर्मिनल, या इसी को बोलते हैं कैपिटल लेटर। तो स्टार का मतलब कि या तो एक कैपिटल ए हो सकता है, जैसे मान लीजिए A हो गया, या दो कैपिटल हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ये बढ़ता जाएगा। जैसे ये होता है A प्लस B का होल स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि या तो लेंथ, स्टार का मतलब एप्सिलॉन आ जाएगा एक, फिर या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डबल ए या तो डबल बी या ए बी भी, ये हो जाएगा। उसी तरह बी स्टार का मतलब कि एप्सिलॉन और बी मतलब वेरिएबल नॉन टर्मिनल या कैपिटल लेटर। तो एक दो दो तीन चार कितना हो सकता है, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। और ए यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल है यानी स्मॉल लेटर, टर्मिनल। तो ये कंसेप्ट है। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है कि जैसे एक ग्रामर दिया है S टेंस टू A S B, फिर है A B। इसको हमको कन्वर्ट करना है GNF में। ग्रामर कन्वर्ट इनटू GNF, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। द ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म का यही कंसेप्ट है। A टेंस टू A अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब वेरिएबल नॉन टर्मिनल यानी कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे देखिए A टर्मिनल है, जैसे फर्स्ट टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद कैपिटल लेटर पूरा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल है स्मॉल लेटर, इसको हमको कैपिटल बनाना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि B टेंस टू, यहाँ पे कैपिटल B बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, S टेंस टू A S, और B की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल B, कैपिटल B। फिर ये हो गया A, और B की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, कैपिटल B। तो देखिए एक टर्मिनल और बाकी कितना हो, नॉन टर्मिनल हो सकता है यानी कैपिटल लेटर, एक टर्मिनल बाकी नॉन टर्मिनल कितना हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका GNF। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और लेते हैं क्वेश्चन। कन्वर्ट ग्रामर इनटू GNF, कन्वर्ट ग्रामर इनटू GNF, कन्वर्ट ग्रामर इनटू GNF, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपके पास दिया रहेगा, जैसे S टेंस टू A B S B हो गया, और ये डबल A है। इसको हमको करना है, चेंज करना है किसमें, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिए स्मॉल लेटर यहाँ होना चाहिए टर्मिनल, बाकी सबको हमको क्या करना है, नॉन टर्मिनल में। तो हम ये कर सकते हैं A टेंस टू, ये जो A है इस A को मैंने A से रिप्लेस कर दिया, और इस B को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल B से। कोई भी कैपिटल लेटर ले लेंगे यानी नॉन टर्मिनल। तो क्या हो जाएगा, S टेंस टू A, B की जगह क्या रिप्लेस कर दिए B, S कैपिटल है और B की जगह हो जाएगा B, फिर A, और ये A को नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ तो टर्मिनल होना चाहिए, तो मैं एज इट इज रख दूंगा। इसको रिप्लेस करूँगा तो A की जगह क्या रख दूंगा, कैपिटल A। देखिए तो ये एक टर्मिनल बाकी नॉन टर्मिनल कितना हो सकता है, एक टर्मिनल बाकी नॉन टर्मिनल कितना हो सकता है, एक टर्मिनल एक टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जीरो भी हो सकता है, क्योंकि V का स्टार था, A टेंस टू A अल्फ़ा का स्टार था यानी वेरिएबल का स्टार था, ये भी कर सकते हैं। तो स्टार का मतलब एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन होगा तो केवल A बचेगा। तो ये जो है आपका यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, GNF हो गया।
ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको करना है कन्वर्ट इनटू जीएनएफ, कन्वर्ट इनटू जीएनएफ ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म। जैसे दिया एस टेंस टू ए बी, फिर ए टेंस टू ए कैपिटल ए, बी ए और ये है बी, और बी टेंस टू बी, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये इसको हमको जी में बदलना है, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो टर्म है वो टर्मिनल होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो हम इस ए को इस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका एस टेंस टू ए के जगह देखिए हम ये भी रख सकते हैं फर्स्ट टर्म ये, तो ये हो जाएगा ए और ये बी हो जाएगा। फिर इस ए के जगह हम बी ए भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए बी। फिर ए के जगह बी है तो हम ए के जगह बी रख सकते हैं, तो हो जाएगा बी और बी, यानी इतना पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये भी रख सकते हैं तो भी जीएनएफ होगा, ये भी और ये भी, मतलब इस ए के जगह ये तीनों प्रोडक्शन हम रख देंगे, तो ये फॉर्म बनेगा। उसके बाद फिर ए पे आते हैं, तो ए तो ऐसा ही रहेगा ये, क्योंकि ये है जीएनएफ में, बी है जीएनएफ में, ये भी है, क्योंकि एक टर्मिनल उसके आगे जीरो कैपिटल लेटर हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, तो यहाँ जीरो कैपिटल लेटर है, यहाँ 1 है, ये भी जीएनएफ हो जाएगा। और बी टेंस टू एक स्मॉल लेटर है यानी टर्मिनल है, तो भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया जीएनएफ। तो इस तरह से हमने समझा सीएनएफ और जीएनएफ, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएनएफ एंड जीएनएफ दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। तो इसको आपको कंसेप्ट समझ लेना है और फिर क्वेश्चन कर लेना है, दोनों ही इजी है। और इस तरह से हमने सीएनएफ और जीएनएफ को कंप्लीट किया।